दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि भारत की तीनों सेनाएं, फिर चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो या नेवी हो, सभी इन दिनों अपने फ्लीट को मॉडर्न करने में जुटी हैं और अपनी सेनाओं में एक से बढ़कर एक घातक हथियारों को शामिल करके भारत अपनी तीनों सेनाओं को वर्ल्ड क्लास बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। इसी कड़ी में आज एक अच्छी खबर निकल के आई है भारतीय नेवी की तरफ से। तो खबर यह है कि भारतीय नेवी के लिए चल रहे प्रोजेक्ट 17A के तहत बन रही पहली फ्रिगेट आईएनएस नीलगिरी के निर्माण का काम अब पूरा हो चुका है और अब इसके सी ट्रायल्स शुरू हो गए हैं। सी ट्रायल्स यानी युद्धपोत के कंस्ट्रक्शन, उसकी मशीनरी, उसके इक्विपमेंट इत्यादि को रियलिस्टिक कंडीशन में परखना। सी ट्रायल जरूरत के अनुसार कुछ घंटों से लेकर कुछ हफ्तों तक के हो सकते हैं। प्रोजेक्ट 17A में ए का अर्थ अल्फा है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बन रही फ्रिगेट्स को नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स कहा जाता है और ये सारे फ्रिगेट्स भारतीय नेवी में मौजूद सारी फ्रिगेट्स से बहुत एडवांस और स्टेल्थ कैपेबिलिटीज से लेस होंगे। आईएनएस नीलगिरी का रडार क्रॉस सेक्शन बहुत ही कम है, इसीलिए इसे रडार से आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। इसमें एमएफ स्टार रडार, टर्मा स्कैटनर रडार और RBU 6000 ASW वेपन सिस्टम लगे हुए हैं। इसमें DRDO का शक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर सिस्टम लगा है और सबसे बड़ी बात, ये फ्रिगेट शिथिल 1, बैरक 8 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से भी लेस है, जो कि इसकी मारक क्षमता को बेजोड़ बना देता है। इसका प्रोपल्शन सिस्टम यानी इंजन भी बहुत एडवांस है और ये पानी में अधिकतम 28 नॉट की रफ्तार से चल सकता है, जो कि फ्रिगेट्स के लिए बहुत ही अच्छी स्पीड मानी जाती है। इसकी काबिलियत आप इसी से समझ लीजिए कि इस फ्रिगेट को इंडियन नेवी के कैरियर बैटल ग्रुप्स यानी CBG में शामिल किया जाएगा, जिसे भारतीय नेवी की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहते हैं। ये एक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, जहां एक तरफ प्रोजेक्ट P-17 की फ्रिगेट्स, जिन्हें शिवालिक क्लास फ्रिगेट भी कहा जाता है, इनमें सिंगल आर्म मिसाइल लॉन्चर लगा होता है, वहीं प्रोजेक्ट P-17A की पहली फ्रिगेट्स आईएनएस नीलगिरी में वर्टिकल मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम लगा है, सरफेस टू एयर मिसाइल को दुश्मन पर दागने के लिए। इसका डिस्प्लेसमेंट 6670 टन के आसपास है। इसकी लंबाई 149 मीटर, इसकी चौड़ाई 17.8 मीटर और इसकी रेंज अगर 28 नॉट की स्पीड से चला जाए तो 4600 किलोमीटर बताई जा रही है और वहीं अगर इसे 16 से 18 नॉट के बीच यानी लगभग 30 से 32 किलोमीटर की रफ्तार से चलाया जाए तो इसकी रेंज बढ़कर 10,200 किलोमीटर हो जाती है। इसे डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन यानी DND ने डिजाइन किया है, जिसे आप भारतीय नेवी का ही एक अंग कह सकते हैं। अब आपको प्रोजेक्ट 17A का थोड़ा इतिहास भी बता देता हूं। भारत की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी DAC ने इस प्रोजेक्ट को 2009 में मंजूरी दी थी और इस प्रोजेक्ट के अंदर नीलगिरी क्लास की कुल मिला के 7 फ्रिगेट्स बनाई जानी थी। इसके डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन के काम को मंजूरी 2012 में दी गई। शुरुआत में इसके कंस्ट्रक्शन को फास्ट ट्रैक करने के लिए भारतीय नेवी चाहती थी कि इसकी पहली 2 फ्रिगेट्स को भारत के किसी बाहर के शिपयार्ड में बनाया जाए, पर बाद में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसे पूरी तरह भारत में ही बनाने का निर्णय लिया और 2015 से इनके कंस्ट्रक्शन का काम भारत में ही शुरू हो गया। प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत बनने वाली फ्रिगेट्स के नाम इस प्रकार हैं: आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस हिमगिरी, आईएनएस तारागिरी, आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस विंध्यागिरी और आईएनएस महेंद्रगिरी, जिसमें से आईएनएस नीलगिरी के सी ट्रायल अब शुरू होने वाले हैं और जल्द ही इसे भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा। इन फ्रिगेट्स को एंटी सबमरीन वॉरफेयर में महारत हासिल है और इसके अलावा ये सरफेस टू एयर और सरफेस टू सरफेस युद्ध में भी बेजोड़ होते हैं। इसे मुंबई के मासगांव डॉक लिमिटेड यानी MDL और कोलकाता की गार्डन रीच शिपबिल्डर लिमिटेड यानी GRSE ने मिलकर बनाया है और इस पूरे प्रोजेक्ट की कीमत लगभग 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स बताई जा रही है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको ये खबर जरूर अच्छी लगी होगी। इस पर अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे विनती है कि बेल आइकन को दबाकर चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
तो मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर। जय हिंद।